एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का एक एजेंट वू जिनचुल के कीड़े कालकोठरी के अंदर के परिणाम के बारे में रिपोर्ट करता है। 8 लोगों की एक स्ट्राइक टीम को 6 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एकमात्र जीवित बचे लोग डी रैंक और एक ई रैंक शिकारी थे, जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से कालकोठरी को साफ कर दिया। एजेंट का अनुमान है कि यू जिनहो अपने महंगे उपकरण के कारण बच गया होगा, लेकिन वो शुरू में रिपोर्ट के महत्व के बारे में उलझन में था। उसका ध्यान तब तेज होता है जब यह पता चलता है कि दूसरा जीवित व्यक्ति सुंग जिनबू था, वही शिकारी जो डबल डंगोन से बच गया था और पहले उसकी पुनः जागृति के लिए जांच की गई थी। स्थिति की गंभीरता को बढ़ाने हुए यह पता चलता है कि मृतकों में से एक कुख्यात एस रैंक शिकारी वांग डोंगसू का बड़ा भाई वांग डोंगसुक था। अपने अपार्टमेंट में सुंग जना अपने भाई जिनबू को कुछ तले हुए चिकन विशेष अवसरों के लिए एक दावत के साथ घर लौटते हुए देखने के लिए उत्साहित है, और वह उससे कहता है कि वह उनकी मां पार्क क्योंग हाय के अस्पताल के बिल और किराए को कवर करने में सक्षम होगा। जैसे ही वे लिविंग रूम में आराम कर रहे हैं, जना जिनबू से पूछती है कि दूसरे दिन छापेमारी कैसे हुई। जिनबू चुप रहता है, यह सोचते हुए कि उसने कितनी आसानी से शिकारियों को मार गिराया जो उसके पिछले स्वयं के विपरीत थे, और यदि उसे समान स्थिति में रखा गया तो वह उसे फिर से कैसे करेगा। इस तनावपूर्ण क्षण के दौरान जना पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, और जिनबू उसे आश्वस्त करता है। शराब पीने के दौरान जिनबू को सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे बियर के प्रभाव से विषहरण किया जा रहा है, जिससे उसे अपने साथ लाए भोजन के साथ जना को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने कमरे में जिनबू अपने द्वारा प्राप्त की गई क्षमताओं की जांच करता है, जिसमें से एक अनियंत्रित इनाम कंडियारू का आशीर्वाद भी शामिल है, जो उसे तब मिला था जब वह डबल डंगोन से बचने के बाद पहली बार खिलाड़ी बना था। इससे उसे अंततः यह समझने में मदद मिलती है कि वह अपने सभी अंगों को फिर से कैसे विकसित करने में सक्षम था। उस रात बाद में जिनबू को उसकी बहन ने जगाया, जिसने उसे सूचित किया कि यू जिन्हो फोन पर है। जिन्हा ने अपनी मेज पर बियर के सभी खाली डिब्बे देखे, लेकिन जिन्हों से मिलने के लिए निकलते समय जिन्हों ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। कैफे पेन में जिन्होंने एक बार फिर वांग डोंगसुक और उसकी छिपकलियों से अपनी जान बचाने के लिए जिन्बू के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। जिन्हों द्वारा उसे स्ट्राइक टीम में भर्ती करने के अनुरोध के बावजूद जिन्बू ने शुरू में यह कहते हुए कि मना किया कर दिया कि उसके पास किसी ट्रस्ट फंड बच्चे को खुश करने के लिए समय नहीं है। हालांकि जिन्हों कायम है और गिल्ड मास्टर बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है, जिसके लिए 20 छापों में भाग लेना आवश्यक है, जिसमें से अंतिम उसकी पहली छापेमारी है। यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे के रूप में जिन्होंने जिनबू को सूचित किया कि उसके पिता एक एस रैंक शिकारी के साथ एक गिल्ड स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जिसका नेता और उसका भाई यू जिनसुक सेकंड इन कमांड होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एकमात्र एस रैंक शिकारी जो वर्तमान में किसी गिल्ड से संबंध नहीं है, मिन बियोंग सेवानिवृत्ति हो गया है। जिन्होंने जिनबू को शामिल होने के लिए एक फॉर्म पेशकश करके उसे समझाने की कोशिश की कि जिसमें मजबूत होने की क्षमता और 30 अरब की न्यूनतम उम्मीद पर जोर दिया गया। अपने स्तर को ऊपर उठाने की अद्वितीय क्षमता और किसी और के साथ सहयोग करने के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए जिनबू ने एक बार फिर मना कर दिया। एक हताश प्रयास में जिन्हों का तात्पर्य है कि यदि जिनबू ने मना कर दिया तो वह अपना रहस्य उजागर कर देगा, लेकिन यदि वह स्वीकार करता है तो वह इसे कब्र में ले जाएगा। जिनबू मौत की नजरों से जवाब देता है और बिना एक शब्द बोले यातना से प्रभावित हुए बिना वही जुनू को व्याकुल छोड़कर चला जाता है। दुनिया भर में अमेरिका में लॉरा कीट कालकोठरी से बचे दो लोगों के बारे में वांग डोंगसू को रिपोर्ट करती है और अपने बड़े भाई की मृत्यु की पुष्टि करती है, यह मानते हुए कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। डोंगसू ने गुस्से में अपना फोन कुचल दिया। वह विदेश में हत्या करने के परिणामों के बारे में पूछताछ करता है, जिससे लॉरा चौंक जाती है, जो बताती है कि उसे यह तो प्रत्यार्पण का सामना करना पड़ेगा या अभिभोजन के लिए घर भेजा जाएगा। काम सजा पर बातचीत करने की संभावना के साथ मेहतर गिल्ड के प्रति तत्काल दायित्वों के कारण अपने कार्यालय में बदलाव करने में असमर्थ है। वे उसकी प्रतिबद्धताओं के बाद कार्रवाई की योजना बनाते हैं। जैसे ही डोंगसू जिन्हो और जिनबू की प्रोफाइल देखता है, वह भविष्य में अपने भाई का बदला लेने का संकल्प लेते हुए अपने हाथ में नोटपैड को कुचल देता है। एक पार्क में जिनबू और जिना जॉगिंग पर जाने से पहले गर्म होते हैं और वह उसे बहुत सारा तला हुआ चिकन खाने के बारे में चढ़ाता है,
जैसे वे पार्क में टहलते हैं, जिन्हों अपनी बहन से पूछता है कि वह 30 अरब नकदी का क्या करेगी। जवाब देने में संघर्ष कर रही जना का कहना है कि वह इसे कॉलेज के लिए बचाएगी और अपनी माँ के अस्पताल के बिलों का भुगतान करेगी। जिन्हों सहमत हो जाता है और फिर गति पकड़ लेता है और चंचल पूर्वक उससे कहता है कि वह उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। थोड़ी देर के बाद जिन्हों अपनी डेली क्वेस्ट पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए रुकता है और उसे पता चलता है कि यह पहले ही पूरा हो चुका है। थकी हुई जना अंततः उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसका भाई अपना प्रशिक्षण जारी रखने का फैसला करता है। उन्हें यह अजीब लगता है कि पहले से आवश्यक पूरी करने के बावजूद दौड़ने की संख्या अभी भी बढ़ रही है। जिन्हों दैनिक आवश्यकताओं को दोगुना पूरा करता है। सिस्टम संदेश एक गुप्त खोज प्रदर्शित करता है। इनाम एक लूट बॉक्स है जो द डेमन्स कैसल नाम एस रैंक कालकोठरी की कुंजी प्रकट करने के लिए खुलता है। महल के अंदर इनाम है जीवन के अमृत की सामग्री जो सभी बीमारियों को ठीक करती है, शायद वह भी जो जिन्हों की माँ को अक्षम कर देती है। जिन्हों अपनी माँ की मदद करने का मौका नहीं चूकेगा, भले ही इसके लिए उसे एस रैंक के जादुई जानवरों से मुकाबला करना पड़े। वह चाबी का उपयोग करने का इंतजार नहीं करता और काल कोठरी में प्रवेश कर जाता है। वह तुरंत एक शहर के जलते हुए खंडहरों से घिरा हुआ है। एक 3 सिर वाला जादुई जानवर प्रकट होता है। इसका लाल ओवरहेड नाम हेल्स गेटकीपर सर्विसेज प्रदर्शित करता है। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्हों अपने सभी कौशल और बोनस का उपयोग करता है, लेकिन विशाल जानवर को बमुश्किल कोई नुकसान पहुंचाता है। यह जवाबी हमला करता है, एक बार में उसका हाथ काट हटा देता है और 3 मिनट के लिए रेज नामक क्षमता दोगुना करने वाले कौशल को सक्रिय कर देता है। जिन्हों फुल रिकवरी का उपयोग करता है और एक उपचार औषधि को कम करता है, लेकिन यह बढ़त हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह कसाका की जहर ग्रंथि का उपयोग करता है, जो उदाहरण के कालकोठरी से एक हमले का शौकीन इनाम है। यह महसूस करते हुए कि वह इसके जहर के दुष्प्रभाव से प्रतिरक्षित होगा, सेर्वेरस का रेस समाप्त हो जाता है। जिन्हों अंततः कुछ नुकसान करने में सक्षम हो जाता है। उसके जबड़ों में फंसने और अपने अंतिम प्रहार बिंदु तक पहुंचने के बावजूद जिन्हों जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जानवर पर बार बार वार करता है। जानवर गिर जाता है, जिन्हों का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उसे काफी घाव ठीक हो जाते हैं। उनके पुरस्कारों में महल की एक चाबी और जीवन के अमृत का नुस्खा शामिल है। 3 घटक दानव राजा के महल के अंदर इंतजार कर रहे हैं, जिन्हों ने वादा किया कि वह उन पर दावा करने के लिए वापस आएगा। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।